बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। सूरह बकरा कुरान मजीद की सबसे तवील सूरत है जो मदनी सूरत है। अल्लामा वाहदी निशापुरी ने लिखा है, जिसको हजरत अकरमा ने बयान किया है, मदीना में जो सूरत सबसे पहले नाजिल हुई वो सूरह बकरा है। सूरह बकरा की 286 आयात, 6080 कलमात और 25,500 हरूफ हैं। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में तशरीफ फरमा हुए तो ये सूरा नाजिल हुई। यहाँ के लोग इस्लाम के मुखालिफ थे और मक्का के बशिंदों से मजहबी, ज़हनी और इमरानी एतबार से मुख्तलिफ थे। यसरब के असली बशिंदे गो के अंसार थे, लेकिन कुव्वत और इक़्तिदार यहूद के हाथ में था और इंसार मजहबी और ज़हनी तौर पर यहूद से बहुत मुतासिर थे। यहूद क्योंकि अहले किताब थे, इसलिए वही, रिसालत, क़यामत, जन्नत, दोज़ख वगैरह पर इनका ईमान था। मगर बदकिस्मती से वो अपनी कौमी बर्तरी के नशा में इस हद तक मस्त थे कि वो ये तसव्वुर ही नहीं कर सकते थे कि इनके अलावा नबूवत किसी और को भी अता की जा सकती है। अमली एतबार से इनकी पस्ती की ये हालत थी कि वो दुनियावी फायदे के लिए तौरात की वाज़े आयात का इनकार बल्कि उनमें तहरीफ करने में जरा झिझक महसूस न करते। इन हालात में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ लाए और यहूद और इंसार को इस्लाम की दावत दी। यहूद तिलमिला उठे, उन्हें अपनी अजमत और जलाल के महल्लात मस्मार होते दिखाई देने लगे। एक नए रसूल की दावत को यहूद कैसे कबूल कर सकते थे? उनके सामने तो रुकावटों के कई पहाड़ थे। अब कुरान का काम ये था कि इन रुकावटों को दूर करे और उन फलक बोस चोटियों को पैवंदे खाक करे। इसलिए मदीना तैयबा में जो पहली सूरत नाजिल हुई, इसके कई रुकू यहूद की इस्लाह के लिए वक़फ हैं। इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, सूरह बकरा के फजाइल में मुतअद्दिद हदीस वारद हुई हैं। नवास बिन सुलेमान कलाबी बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन कुरान मजीद और इस पर अमल करने वालों को लाया जाएगा। इनके आगे सूरह बकरा और सूरह आले इमरान होंगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सूरतों की 3 मसालें बयान फरमाई हैं जिनको मैं आज तक नहीं भूला। फरमाया वो ऐसी हैं जैसे वो बादल हों या 2 स्याह साहिबान हों जिनके दरमियान नूर हो, या सफ बांधे हुए परिंदों की 2 कितारें हों। वो सूरतें अपने पढ़ने वालों की वकालत और हमायत करेंगी। यानी क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक महलूक पैदा फरमाएगा जो बादल, साहिबान या परिंदों की कतारों की तरह होंगी और कुरान पढ़ने वालों और कुरान पर अमल करने वालों पर साया करेंगी। हजरत अबू मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी रात को सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ेगा वो उसको काफी होंगी। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, शैतान इस घर से भाग जाता है जिसमें सूरह बकरा पढ़ी जाती है। एक हदीस में है कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है, शैतान वहां 3 दिन तक नहीं आता। सूरह बकरा का पढ़ना बायसे बरकत और सवाब है। हदीस मुबारका में इसकी बड़ी फजीलत मज़कूर है। चनाचे हदीस मुबारका में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा पढ़ा करो क्योंकि इसका पढ़ना बरकत है और इसका छोड़ना हसरत और बदनसीबी है और अहले बातिल इस पर काबू नहीं पा सकते। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत माज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नकल किया है, इस जगह अहले बातिल से मुराद जादूगर है। मुराद यह है कि सूरत के पढ़ने वाले पर किसी का जादू नहीं चलेगा। नीज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए शैतान वहां से भाग जाता है। एक और रवायत में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा सनामुल कुरान और ज़रवतुल कुरान है। सुनाम और ज़र वो हर चीज के आला और अफजल हिस्सा को कहा जाता है। इसकी हर आयत के नजूल के वक़्त 80 फरिश्ते इसके जलू में नाजिल हुए। अगर सूरह बकरा तवालत की वजह से रोजाना न पढ़ी जा सकती हो तो कम अज कम सोने से पहले सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात जरूर पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि हदीस मुबारका में है, जो आदमी रात के वक़्त सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात तिलावत करेगा तो ये 2 आयात उसके लिए हर किस्म के आफात से बचाव के लिए काफी हो जाएंगी। आज की वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको ख्वाब में सूरह अल बकरा को पढ़ने की तमाम तबीरें बताएंगे और ये तमाम तबीरें आपको मुस्तनद व जय्यद फुक़हा और उलमा की कुतुब से इस्तिफ़ादा करके बताई जा रही है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो बआसानी और सबसे पहले मिलती रहे।
اگر کسی نے خواب دیکھا کہ اس نے سورہ البقرہ یا سورہ البقرہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا، یا خواب دیکھنے والے پر کسی نے سورہ البقرہ یا سورہ البقرہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا، تو حضرت نافع اور حضرت ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب دیکھنے والے کو علم نصیب ہوگا اور اس کی عمر طویل ہوگی اور اس کے دین میں اصلاح ہوگی اور اولاد کے معاملے میں اسے نجات نصیب ہوگی۔ اور امام قصائی رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی قول کی موافقت کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جس نے اس سورت کی یعنی سورہ البقرہ کی یا اس کے بعض حصے کی خواب میں تلاوت کی تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوگا اور خواب دیکھنے والے کا رزق دوسری جگہ ہوگا۔ اور ابن رضالہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں تلاوت کرے تو اگر خواب دیکھنے والا قاضی ہے تو اس کی مدت یعنی معزولی قریب آ گئی ہے، اگر خواب دیکھنے والی عالمہ ہے تو اس کی عمر لمبی ہوگی اور اس کے حالات اچھے ہوں گے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ جس نے سورہ البقرہ کی خواب میں تلاوت کی تو وہ دین کو جمع کرنے والا اور نیکیوں کی طرف جلدی کرنے والا ہوگا، اور خواب دیکھنے والے کی عمر لمبی ہوگی اور اس کو شر بہت کم پہنچے گا اور تکلیفوں اور مصیبتوں پر صبر کرنے والا ہوگا۔ اگر کسی نے آیت الکرسی کی تلاوت کی تو یہ اس کے حافظہ اور ذکاوت کی دلیل ہے، اور سورہ البقرہ کی تلاوت دلالت کرتا ہے ایسی میراث پر جس میں بیٹے یا چچا کی طرف سے جھگڑا ہوگا۔ بعض معبرین یعنی کہ خواب کی تعبیرات بتانے والوں نے کہا ہے اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ خواب دیکھنے والے نے سورہ البقرہ کی تلاوت کی ہے تو اس کی تعویل بھی سورہ الفاتحہ کی ہے اور دشمنوں کی شرارت سے امن میں رہے گا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں سورہ البقرہ کی تلاوت کرنے والا خلقت کے اندر راست گو ہوگا، اور اگر درویش ہے تو مالدار ہوگا، اور اگر بیمار ہے تو شفا پائے گا، غمگین ہے تو خوش ہوگا، اور اگر خواب میں سورہ البقرہ کی تلاوت کرنے والا غلام ہے تو آزاد ہوگا۔ خوابوں کی تعبیرات، وظائف، تحلیق کائنات سے لے کر قیامت تک کے تمام واقعات اور اچھی معلومات جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو بآسانی اور بر وقت حاصل ہوتی رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے التماس ہے ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔